हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 द अर्ली सोसाइटीज़ की एक्सरसाइज। सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज वी विल डू न्यू वर्ड्स। पहले हम न्यू वर्ड समझेंगे, देन हम आएंगे एक्सरसाइज पे। सो पहला है हमारा नोमड्स। सो नोमड्स है पीपल हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। भाई नोमड्स वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, किसके लिए? फूड एंड शेल्टर के लिए। सो सेकेंड वन इज फ्लिंट। फ्लिंट क्या होता है कि एक हार्ड और स्टील ग्रे स्टोन रहता है, एक मतलब हार्ड पत्थर रहता है, स्टोन रहता है, और हम बोल सकते हैं कि ये स्टील ग्रे कलर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। नाउ थर्ड वन इज माइक्रोलिथ्स। भाई ये जो रहते हैं स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटे। नाउ ट्रायंगुलर स्टोन टूल्स मेड ड्यूरिंग द मीजोलिथिक पीरियड। आपको लाइक कुछ ट्रायंगुलर फॉर्म में स्टोन टूल्स देखने को मिलेंगे जो कि मीजोलिथिक पीरियड में बने गए थे, तो उसी को हम माइक्रोलिथ्स कहते हैं। ठीक है। नाउ अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। सो टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट वन इज प्री हिस्टोरिक एज इज कॉल्ड अ डैश। प्री हिस्टोरिक एज को हम क्या बोलते हैं? सो फर्स्ट इज स्टोन एज, सेकंड मीजोलिथिक एज, या थर्ड वन इज नियोलिथिक एज। सो आंसर इज स्टोन एज। प्री हिस्टोरिक एज को हम स्टोन एज कहते हैं। नाउ सेकंड, मीजोलिथिक टूल्स हैव बीन फाउंड एट डैश। आपको मीजोलिथिक टूल्स कहाँ पर देखने को मिलेंगे? तो हैदराबाद में, जयपुर में, या आदमगढ़ में। सो योर आंसर विल बी आदमगढ़। नाउ थर्ड वन इज अर्ली मैन वॉन्डर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ डैश। जो अर्ली मैन रहते थे लाइक वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, किस लिए? मतलब हाउस के लिए, फूड के लिए, या टूल्स के लिए। सो योर आंसर विल बी फूड। नाउ फोर्थ वन इज इन विच पीरियड डिड मैन लर्न टू टेम एनिमल्स। किस पीरियड में हम बोल सकते हैं कि लाइक जो पीपल थे, जो लोग थे, उन्होंने एनिमल्स पे काबू करना सीख लिया था? सो पैलेलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, या नियोलिथिक एज। सो योर आंसर विल बी मीजोलिथिक एज। उन्होंने मीजोलिथिक एज में हम बोल सकते हैं कि एनिमल्स पे काबू करना सीख लिया था, जैसे काऊ, डॉग, इन सब एनिमल्स पे उन्होंने काबू करना सीख लिया था। नाउ बी, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। अब हम मैच द फॉलोइंग कॉलम्स देखेंगे। सो फर्स्ट इज पैलोलिथिक एज। सो पैलोलिथिक एज को आप मैच करोगे सोन रिवर वैली से ना। सोन रिवर वैली जो है, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर पैलोलिथिक एज के काफ़ी सारे टूल्स देखने को मिले थे, इसलिए हमने सोन रिवर वैली जो पाकिस्तान के पास है उससे मैच करा। नाउ सेकंड है फ्लिंट टूल्स। फ्लिंट टूल्स आपको मतलब किससे मैच करेंगे आप? ओल्ड स्टोन एज, जो कि ओल्ड स्टोन एज में आपको देखने को मिले थे फ्लिंट टूल्स। ओके। नाउ थर्ड, भीमबेटका। भीमबेटका मतलब केव पेंटिंग्स। लाइक हम बोल सकते हैं कि भीमबेटका जो है उसमें आप केव पेंटिंग्स देख सकते हैं, जस्ट लाइक गुफाओं में पेंटिंग्स देख सकते हैं। लाइक जो डिफरेंट हम बोल सकते हैं कि फ्लावर्स वगैरह से जो कलरफुल फ्लावर्स रहते थे उनको पीस के वो लोग उसकी पेंटिंग्स बनाते थे, तो वहाँ की जो गुफाएं हैं वहाँ पर इस तरीके की पेंटिंग्स देखी गई हैं। नाउ फोर्थ इज बागोर। बागोर आप राजस्थान से मैच करोगे। नाउ फिफ्थ इज नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज को आप करोगे डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें हम नियोलिथिक एज में डिस्कवरी हुई थी एग्रीकल्चर की। नाउ सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब हम ट्रू और फॉल्स देखेंगे। नाउ फर्स्ट वन इज पैलोलिथिक पीपल लिव्ड इन लार्ज ग्रुप्स। क्या पैलोलिथिक पीपल जो रहते थे वो लार्ज ग्रुप्स में रहते थे? यस, दे लिव्ड इन अ लार्ज ग्रुप। क्यों लार्ज ग्रुप में रहते थे? क्योंकि लाइक उन्हें एक प्रोटेक्शन मिल जाता था, जस्ट लाइक कोई बड़ा एनिमल उनके ऊपर अगर अटैक करता था, सो वो अपने आप को लाइक लार्ज ग्रुप की वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते थे। तो दैट इज वाई द रीजन इज दैट कि मतलब वो लोग अपने आप को लार्ज ग्रुप में रखते थे, और इसका आंसर आएगा ट्रू। नाउ सेकेंड इज डिस्कवरी ऑफ फायर टुक प्लेस ड्यूरिंग पैलोलिथिक एज। भाई जो डिस्कवरी हुई थी फायर की, लाइक आग की, जो पत्थर से स्टोन को मतलब रब किया गया था, और वो मतलब पैलोलिथिक एज में हुई थी या कब हुई थी? तो आप इसका ट्रू आंसर लिखोगे कि डिस्कवरी ऑफ फायर टुक प्लेस ड्यूरिंग पैलोलिथिक एज। सो थर्ड वन इज मीजोलिथिक एज मीन्स मॉडर्न स्टोन एज। जो मीजोलिथिक एज रहता है उसका मतलब क्या मॉडर्न स्टोन एज भी होता है। सो आंसर इज ट्रू। नाउ फोर्थ इज पैलोलिथिक टूल्स इन चेन्नई वर डिस्कवर्ड इन 1863। जो पैलोलिथिक टूल्स थे चेन्नई में डिस्कवर्ड हुए थे 1863 में। सो आंसर इज ट्रू। नाउ फिफ्थ, द पीपल ऑफ नियोलिथिक एज स्टार्टेड अ सेटल लाइफ। भाई जो पीपल थे नियोलिथिक एज के, उन्होंने अपनी लाइफ सेटल कर ली थी। यस, ट्रू। क्यों कर ली थी? लाइक उन्होंने इस नियोलिथिक एज में आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर वगैरह की डिस्कवरी कर ली थी, जिसके कारण उनकी जो लाइफ थी काफ़ी सेटल हो गई थी। नाउ डी,
नेम द फॉलोइंग, अब कुछ नेम द फॉलोइंग्स देखेंगे. सो फर्स्ट इज दीज टूल्स वर मेड फ्रॉम अ लार्ज पीस ऑफ रॉक. भाई ये जो टूल्स हैं लाइक लार्ज पीस ऑफ रॉक से बनते हैं, तो इन टूल्स को हम क्या बोलते हैं? तो इन टूल्स का नाम है कोर टूल्स. आप लिखोगे कोर टूल्स. नाउ सेकेंड वन इज दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड ओल्ड स्टोन एज. इस पीरियड को हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, तो उसका नाम है पैलियोलिथिक एज. ठीक है. नाउ थर्ड वन इज दीज टूल्स वर मेड ऑफ बोन्स, हॉर्न्स एंड स्टोन्स. ये जो टूल्स हैं लाइक बोन से बने, हॉर्न से बने, स्टोन से बने, लाइक तो उन टूल्स के मतलब वो कौन सा मतलब किस टूल से बने हैं? तो आप लिखोगे माइक्रोलिथ या मीजोलिथिक टूल से. नाउ फोर्थ वन इज दीज टूल्स वर फ्लैक्सीबल एंड लाइटर देन द पैलियोलिथिक टूल्स. ये जो टूल्स हैं काफ़ी फ्लैक्सीबल है, इजीली मूव हो जाते हैं और काफ़ी हल्के हैं. इन टूल्स का नेम क्या है? तो इन टूल्स का नाम है नियोलिथिक पीरियड टूल. ठीक है. आप या तो नियोलिथिक टूल्स भी लिख सकते हो या नियोलिथिक पीरियड टूल्स भी लिख सकते हो. And if you like my video, so please like and subscribe it. Thank you.